नमस्ते। मैं डॉक्टर मोहन राउत। आप में से काफी लोगों ने हमारे इससे पहले प्रस्तुत किए गए 8 वीडियो सुने हैं। बहुत लोगों ने उनको सराहा भी है। हमें बहुत सारे लोगों ने देश के विविध राज्यों से और थोड़े विदेश में बसने वाले अनिवासी भारतीयों ने भी संपर्क किया था और अतिरिक्त जरूरी जानकारी भी ली थी। काफी महिलाएं हमारे बताए गए इलाज करवाने अति उत्सुक है। इसके अलावा काफी डॉक्टर मित्रों ने भी हमारी प्रस्तुति को महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बताया है। तो भी कुछ नए श्रोता आज भी पहली बार जुड़े हो, ऐसी संभावना भी हो सकती है। तो उनके लिए कुछ बेसिक माहिती शेयर करता हूं और फिर आज के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैं एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूं और मुंबई में सांता क्रूज में हमारा एक विशेष केंद्र है जिसे डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस केंद्र में हम उन महिलाओं का इलाज करते हैं जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है या जिनको अक्सर टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार में विफलता मिलती है। इनके लिए लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी LIT और अन्य इम्यूनोमोड्यूलेटरी दवाओं का उपयोग किया जाता है। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का आज का अध्याय है लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी LIT कितनी प्रभावी और कितनी सुरक्षित। इसे मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने गत अध्याय में LIT के विषय पर कुछ चर्चा की थी। LIT की ट्रीटमेंट ऐसे युगलों को दी जाती है जिनका गर्भपात होने का कारण अस्पष्ट यानी जिसे अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शन कहते हैं वह रहा हो, अथवा जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार में बार बार विफलता मिली हो। ऐसे मामलों में LIT ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। हमने यह भी समझा है कि LIT ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है और कब की जाती है। आज LIT के विषय पर कुछ और ज्यादा माहिती हम साझा करेंगे। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि LIT कितनी प्रभावी है और कितनी सुरक्षित है। LIT यानी लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी, यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है। LIT का उपचार एक महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। इस परिणाम को इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। हमने पहले के अध्ययन में यह समझा था कि बार बार अस्पष्टीकृत गर्भपात यानी अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शन अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट की विफलता प्रतिरक्षा विज्ञान के कारण यानी इम्यूनोलॉजी के कारण होती है और होने वाली मां के गर्भ में भ्रूण के खिलाफ एक तरह की प्रतिरक्षा प्रक्रिया संकलित होती है और यह बदलाव भ्रूण का प्रत्यारोपण या विकास होने नहीं देता। जिनको इम्यून रिएक्शन यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ने जकड़ रखा है, ऐसे युगलों की विशेष जांच की जाती है और जिनको LIT से फायदा हो सकने की संभावना अधिक है, हम उन्हीं कपल्स को चुनते हैं। LIT ट्रीटमेंट का इलाज कितना सफल है, इस विषय पर पूरे विश्व में विविध केंद्रों में संशोधन हुआ है और सभी संशोधनों से पता चला है कि ठीक से चुने गए युगलों में LIT उपचार की सफलता का दर लगभग 80% से अधिक है। इनमें यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर मॉब्रे, इजराइल के प्रोफेसर हॉवर्ड काप और भारत के डॉक्टर मनोज पांडे, जो अभी वर्तमान समय में अमेरिका में स्थायिक है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन शामिल है। हम मुंबई में अपने ट्रीटमेंट सेंटर यानी डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी में LIT ट्रीटमेंट करते हैं। हमने आज तक 1200 से अधिक LIT ट्रीटमेंट दिए हैं और इनमें से तकरीबन 80 से 85% सफलता दर हर बार होने वाले गर्भपात के मामले में होता है और जबकि टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार विफलता वाले मामलों में सफलता का दर लगभग 80% है। LIT उपचार सफल होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, युगल का उचित चयन, जिसके लिए कुछ विशेष प्रतिरक्षा विज्ञानी यानी इम्यूनोलॉजिकल जांच की जाती है, और दूसरा, यह LIT ट्रीटमेंट देने के बाद अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का उपयोग। इन दवाओं का उपयोग भ्रूण के विकास के समय में और गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है और इसकी वजह से LIT का असर प्रेगनेंसी काल में भी रहता है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया भर के कई केंद्रों में LIT के विषय पर नई शोध हुई है और अभी भी नवीनतम शोध हो रही है।
एलआईटी के संदर्भ में विविध शोधकर्ताओं द्वारा लिखित कई शोध पत्र और निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर मुग्धा राउत और मैं इस विषय पर एक विशेष पुस्तक भी लिख रहे हैं और जर्मनी के स्प्रिंगर पब्लिकेशन द्वारा जल्दी वो प्रकाशित किया जाएगा। अब तक हमने यह देखा कि एलआईटी उपचार प्रभावी मतलब इफेक्टिव तो है ही, मगर यह देखना भी उतना ही जरूरी है कि यह उपचार सुरक्षित यानी सेफ है या नहीं। किसी भी चिकित्सा उपचार या दवा का उपयोग करने से पहले वह सुरक्षित है या नहीं वह सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार उपचार भले ही असरदार हो, लेकिन अगर वो सुरक्षित ना हो तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एलआईटी उपचार के सुरक्षित उपयोग पर बहुत सारी शोध हुई है। इस सुरक्षा दृष्टिकोण को पूर्ण सावधानी से और सतर्क तरीके से परखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एलआईटी उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली पर एलआईटी के प्रभाव को इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। एलआईटी ट्रीटमेंट यानी उपचार प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में परिवर्तन का कारण बनता है और भ्रूण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिएक्शन नहीं होने देता। एलआईटी किसी महिला की रोग प्रतिकार क्षमता को कमजोर नहीं करता है और इसलिए उससे कोई अन्य बीमारी या संक्रमण, इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं होता। काफी छानबीन के बाद यह पता भी चला है कि एनाफिलैक्सिस नामक तीव्र एलर्जी एलआईटी के उपचार के बाद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। ठीक उसी तरह एलआईटी उपचार की वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य किसी प्रकार के रोग भी होना संभव नहीं है, जिनमें ऑटो इम्यून रोग या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज शामिल है। जर्मनी में इस विषय पर तो एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें एलआईटी का उपचार किए हुए तकरीबन 4500 महिलाओं की फॉलोअप जांच की गई थी और इसे क्लिंग स्टडी कहा जाता है, जिसमें यह भी पता चला कि एलआईटी उपचार का कोई बड़ा साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलता है। डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी यानी हमारे सेंटर में भी हमारा अनुभव समान है। इस सर्वेक्षण चर्चा से आपने देखा और समझा होगा कि बार बार गर्भपात या टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार की विफलता में एलआईटी एक प्रभावी उपचार है। दुनिया भर में कई अध्ययनों द्वारा और शोध निबंधों में एलआईटी को एक प्रभावी उपचार माना गया है और तकरीबन 80% युगलों में वह सफल रहा है। एलआईटी एक प्रभावी और सुरक्षित होने के साथ साथ असरदार उपचार भी है और एलआईटी इम्यूनिटी को कम नहीं करता और साथ ही एलआईटी के इस्तेमाल से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि एलआईटी प्रभावी और सुरक्षित है और अगर इसके लिए सही युगल का चयन होगा और एलआईटी की उचित विधि और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं का उपयोग होगा, तब सफलता मिलना एकदम ही आसान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना न भूलें। जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है वे निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का अगला और अंतिम भाग है लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी कहाँ उपलब्ध। यानी इस भाग में हम आपको हमारे सेंटर डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के बारे में, अपने विशेष केंद्र के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। उसके लिए जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।